भिक्खु, प्रियदर्शी, धम्म प्रचारी आज जाटल, पानीपत, हरियाणा एक बौद्धिक शादी में पहुंचे हैं। बौद्धिक रीति से विवाह होने जा रहा है। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय भीम संसार यूट्यूब चैनल। हाँ, साहब, क्या कहेंगे कि आज जो ये बौद्धिक रीति से विवाह होने जा रहा है, इससे हम देश को कितना आगे ले जा पाएंगे? बौद्धिक रीति से विवाह संस्कार करने के लिए हम बाबा साहब के जो कहे हुए और बताए हुए रास्ते को मजबूत करेंगे। और बाबा साहब ने जो हमें अपने पढ़ाई लिखाई के माध्यम से और अपने बच्चों की कुर्बानी के माध्यम से हमें संविधान बना के दिया, उस संविधान के बताए हुए रास्ते को, और हम बाबा साहब ने जो 22 बातें हमें बताई, मूल मंत्र, उनको भी हम ध्यान में रखते हुए बौद्ध संस्कार करेंगे तो हमारे बच्चे मानसिक गुलामी से बचेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम यही संदेश देते हैं कि भाई बाबा साहब के धम्म को मजबूत करो। बाबा साहब ने इस कारमा को जहाँ तक लेके आए, बड़े मुसीबत और आफत मुसीबतें काट के इस कारमा को यहाँ कर लेते आए थे और उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि हे मेरे धम्म बंधुओं, अगर इस कारमा को तुम यहाँ तक इससे आगे ना बढ़ा सको तो इसे पीछे मत जाने देना। तो मेरा मानना यह है कि हम अपने धम्म बंधुओं को यही कहेंगे कि अपने बाबा साहब के बताए हुए के रास्ते को मत छोड़ना, अगर गुलामी से बचना है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इन संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम करें और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद भंते जी। भंते जी, एक विषय पे जानना चाहूँगा। आज 6 फरवरी 2024 है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भव्य सुंदरकांड पाठ कराया जाता है और उसी सुंदरकांड की प्रताड़ना को जारी रखते हुए डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन को तोड़ने की और लाठीचार्ज करके पीछे खदेड़ने की कोशिश की गई। क्या कहेंगे? तो उसमें यह है कि उन्होंने मानसिक गुलामी को दोबारा से लागू करना है, इसीलिए उन्होंने ये प्रावधान चालू किया। रितु सिंह ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। रितु सिंह ने मानवता के नाते, मानव को समानता के नाते समझते हुए, और रितु सिंह ने अपना इंसाफ मांगा और इंसाफ को न देने में इनको बहुत कुछ नागवार गुजरा। इन्होंने सोचा कि हम इंसाफ दे देंगे तो ये हमारी बराबर की गद्दी पे बैठेंगे, इसलिए उन्होंने जातिवाद के माध्यम से और जातिवाद को बढ़ावा देते हुए रितु सिंह को इंसाफ देने में इन्होंने देरी की। लेकिन रितु सिंह एक बाबा साहब की वंशज है और वो पीछे हटने वाली नहीं है। वो इंसाफ लेके रहेंगी और दिला के रहेंगी। बहुत बहुत साधुवाद। अपनी लड़ाई तो वो भूल चुकी है। वो 25,000 नौकरियां जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे समाज के लोगों को मिलनी चाहिए, SC OBC माइनॉरिटीज को, उसके लिए उसका संघर्ष है। हाँ, उन्होंने इसके लिए संघर्ष इसलिए किया कि जो वहाँ की जो मेन जो थी टीचर, उसका नाम तो खैर मुझे मालूम है, क्या नाम? प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज की डॉक्टर सविता राय। हाँ, डॉक्टर सविता राय ने जो घिनौना कार्य किया कि इनको आप आरोपित करके और रितु सिंह को वहाँ से नौकरी से निकलवाया और उन जो 25,000 वैकेंसियाँ जो थी उनको दबाने का काम किया कि उनके जो दलितों का हक अधिकार था, गरीब और मजदूरों का, उनके हक अधिकार को दबाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। लेकिन रितु सिंह अड़िग हैं अपने समय पे और अपने लक्ष्य में वो जरूर पार होंगी। हमारी ये मंगल कामना उनके साथ हैं। हम यही मंगल कामना करते हैं कि वो लड़ती रहें, संघर्ष करती रहें और आगे उनको सफलता जरूर मिलेगी। साधु। भंते जी, अभी